जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 9वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली धनु लग्न की बनेगी। धनु लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति देह, माता, भूमि और सुख स्थान के स्वामी होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ धनु राशि का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है तो देह में विशेष सुख प्राप्त करेगा और माता का सुंदर सहयोग मिलेगा तथा भूमि, मकान आदि की शक्ति और सुख रहेगा तथा देह में मान सम्मान और सुंदरता पाएगा तथा हंसने हंसाने वाला सुख मिजाज रहेगा। और 5वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी योग्यता पाएगा और संतान पक्ष में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी और बोलचाल के अंदर मिठास तथा बड़प्पन रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के पक्ष में सुख और आत्मसंतोष पाएगा तथा 9वीं दृष्टि से भाग्य और धर्म स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति का सुंदर योग पाएगा और धर्म का पालन एवं मनन हृदय से करेगा तथा सुख संतोष और सज्जनता के मार्ग से यश प्राप्त करेगा तथा भाग्यशाली माना जाएगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा है तो यहाँ मकर का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो धन के कोष में कमी के कारण अथवा धन के नुकसान होने के कारण हृदय में बड़ी अशांति अनुभव करेगा और कुटुंब के पक्ष से कुछ परेशानी पाएगा तथा देह, स्वास्थ्य और सुंदरता के अंदर कुछ कमजोरी रहेगी तथा माता एवं भूमि पक्ष से कुछ दुख का अनुभव होगा। और 5वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ दानाई से काम निकालेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व की लाभ शक्ति मिलेगी और जीवन की दिनचर्या शानदार रहेगी। और 9वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से शक्ति लाभ रहेगा तथा राज समाज में मान प्राप्त होगा और कारोबार के मार्ग में उन्नति करेगा तथा मान उन्नति एवं पद उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का गुरु तीसरे भाई बहन एवं पुरुषार्थ के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के स्थान में कुछ मतभेद के सहित शक्ति रहेगी और पुरुषार्थ कर्म की उन्नति के मार्ग में कुछ नीरसता रहेगी तथा देह में बल स्फूर्ति होते हुए भी कुछ आलस्य रहेगा और माता के सुख में कुछ नीरसता युक्त शक्ति रहेगी तथा भूमि, मकान आदि का सामान्य सुख रहेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुख और सुंदरता पाएगा
तथा रोजगार के मार्ग में सफलता मिलेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का पालन ध्यान में करेगा तथा यश मिलेगा। और नौवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ नीरसता से कुछ सफलता शक्ति पाएगा और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का गुरु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो माता की महान सुख शक्ति पाएगा तथा भूमि मकान आदि का उत्तम सुख प्राप्त रहेगा और देह के लिए बड़ा सुख और सुंदरता पाएगा तथा हास विलास के अच्छे साधन रहेंगे। और पांचवी उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा तथा जीवन निर्वाह के लिए पुरातत्व शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होगा तथा दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में भी सुख शक्ति मिलेगी और राज समाज के मार्ग में मान प्रतिष्ठा रहेगी तथा कारोबार में सफलता रहेगी। और नौवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए सुखपूर्वक खर्च का सुंदर संचालन रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से सुख और शक्ति का मार्ग प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठे हों तो यहाँ मेष का गुरु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान से सुख शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में बड़ा सुख और आत्मीयता का योग मिलेगा तथा बुद्धि और वाणी के अंदर बड़ी योग्यता रहेगी तथा पांचवी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि पाएगा तथा यश मिलेगा और धर्म का ध्यान एवं पालन करेगा। और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति होते हुए भी कुछ असंतोष रहेगा तथा लाभ की वृद्धि के मार्ग में कुछ नीरसता प्राप्त रहेगी। और नौवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता एवं प्रभाव और सुडौलता प्राप्त करेगा तथा आत्मबल और ख्याति मिलेगी तथा दैहिक कर्म और बुद्धि योग के द्वारा भाग्यवान एवं बुद्धिमान माना जाएगा और अपने हृदय के अंदर बड़ा भारी स्वाभिमान एवं सिद्धांत शक्ति रखेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का गुरु छठे शत्रु स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है, तो देह के सुख और सुंदरता तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहेगी और कुछ परतंत्रता का सा योग रहेगा तथा माता के सुख संबंधों में बड़ी कमी रहेगी तथा शत्रु एवं झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ परेशानी और दानाई के योग से कार्य की सफलता प्राप्त करेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के पक्ष में सुख शक्ति रहेगी तथा राज समाज में मान प्राप्त होगा और कारोबार में शक्ति रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च
एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध पाएगा। और 9वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब का सुंदर संबंध पाएगा। और 9वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन की तरफ से कुछ परेशानी हृदय में अनुभव करेगा और कुटुंब के पक्ष में बड़ा असंतोष मानेगा तथा कुछ झंझट युक्त रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठे हों तो यहाँ मिथुन का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो स्त्री पक्ष में बड़ी सुंदरता और प्रभाव एवं सुख प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ी सफलता और आनंद मानेगा तथा माता का सुख होगा और भूमि मकान आदि रहने पर सुंदर स्थान प्राप्त होगा और लौकिक दैनिक कार्यों का बड़ी योग्यता के साथ पालन करके हृदय में प्रसन्नता अनुभव करेगा। और 5वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त सुख शक्ति पाएगा। और 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता व सरलता और स्वाभिमान रखेगा तथा 9वीं शत्रु दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ नीरसता युक्त संबंध पाएगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा उन्नति करने के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य संपादन करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का गुरु 8वीं आयु मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो देह में कुछ परेशानी तथा हिम्मत रहेगी और जीवन की दिनचर्या में कुछ शक्ति रहेगी और आयु की शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति का लाभ रहेगा और देह की सुंदरता एवं सुडौलता में कुछ कमी रहेगी तथा 5वीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध पाएगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन के पक्ष में कुछ कमजोरी तथा कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश रहेगा। और 9वीं दृष्टि से चौथे माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंध में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति रहेगी और भूमि मकान आदि की कुछ शक्ति रहेगी तथा घरेलू सुख संबंधों में कुछ दिक्कतों से शक्ति मिलेगी। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र सूर्य की सिंह राशि पर बैठा है, तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन और अध्ययन करेगा तथा माता की शक्ति मिलेगी और मकान आदि भूमि का सुख प्राप्त रहेगा तथा देह के द्वारा यश मिलेगा। और 5वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता पाएगा और नाम तथा कीर्ति रहेगी और सतोगुण के द्वारा विकास और उन्नति के साधन पाएगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से सुख शक्ति पाएगा और विद्या स्थान में वृद्धि की शक्ति और सफलता रहेगी तथा वाणी में प्रभाव रहेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है,
इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ नीरसताई के साथ सुख संबंध रहेगा और पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य संचालन करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का गुरु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान से बड़ी सुख शक्ति प्राप्त रहेगी और राज समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी तथा कारोबार के मार्ग में बड़ी सफलता और यश प्राप्त करेगा तथा देह में सुंदरता और स्वाभिमान रहेगा। और 5वीं नीच दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष स्थान में कमजोरी रहेगी और कुटुंब के पक्ष में कुछ असंतोष रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति रहेगी और भूमि मकान आदि का प्रभाव रहेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। और 9वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी योग्यता और दानाई से काम निकालेगा, किंतु कुछ झगड़े झंझटों के मार्ग में अरुचि रहने के कारण थोड़ी सी दिक्कत अनुभव होगी, किंतु विपक्षियों में प्रभाव रहेगा और रोगादिक मार्ग में सफलता रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का गुरु 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो कुछ थोड़ी सी निरस्ताई के साथ देह के योग से आमदनी का सुख लाभ प्राप्त करेगा और माता का लाभ पाएगा तथा भूमि मकान आदि का सुख रहेगा और धन लाभ की वृद्धि करने के लिए बड़ा प्रयत्नशील रहेगा तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ नीरसता का योग प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ कर्म के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से काम करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में सुख शक्ति पाएगा और विद्या स्थान में बड़ी सफलता रहेगी। बुद्धि और वाणी के द्वारा बड़ी योग्यता प्रदर्शित करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री और रोजगार के पक्ष में सुख और आत्मीयता प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का गुरु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों में सुख संबंध प्राप्त करेगा तथा देह के पक्ष में कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों में भ्रमण करना पड़ेगा तथा 5वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए कुछ कमी के सहित माता का सुख संबंध पाएगा तथा भूमि मकान आदि की कुछ थोड़ी शक्ति रहेगी और खर्च के योग से सुख प्राप्ति का साधन पाएगा। और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बड़ी दानाई के साथ शत्रु पक्ष में काम निकालेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ शांति से शक्ति पाएगा। और 9वीं उच्च दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा तथा पुरातत्व शक्ति का विशेष लाभ रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ी रौनक एवं प्रभाव बना रहेगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में गुरु का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में
धन्यवाद।